विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। आपको बता दें कि हम अभी क्लास 9 के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इन सेक्शन 3.22 वी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके एटम्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसे हम एटॉमिक मास यूनिट यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। दूसरा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो फर्स्ट केस में आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है एंड सेकंड में आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1U होता है और ऑक्सीजन का 16U होता है। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, तो जिसमें हमारे पास में दो एटम किसका होता है? हाइड्रोजन का। H2 लिखते हैं। दो एटम होता है हाइड्रोजन का और सिर्फ एक एटम होता है ऑक्सीजन का। तो हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर 2, दो एटम है और इसका मास होता है 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है। ऑक्सीजन का एक एटम है हमारे पास, तो हमने 1 लिखा और ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसलिए हमने 16 लिखा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया और 16 हो गया। 16 और 2 को ऐड किया है तो आ गया आंसर हमारा 18U। ये हमारा हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन था। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमने वाटर का निकाला। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3 का। तो हमारे पास में यहाँ पर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का लिखना होगा। ऑक्सीजन हमारे पास में 3 है, इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही लिखा हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48। फिर सबसे लास्ट में इसको ऐड कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 63U। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब है यूनिट मास के लिए क्या फार्मूला होता है। सेम फार्मूला होता है, हमने अभी तुरंत कैलकुलेट किया है, यही फार्मूला होता है। देख लेते हैं क्या लिखा है। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का जो एटम में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का सम हमारा यूनिट मास का फार्मूला होता है। Formula unit mass is calculated in the same manner as we calculated the molecular mass। जैसे हम molecular mass निकालते हैं वैसे ही हम निकालते हैं formula unit mass का। The only difference is that, सिर्फ एक ही difference है, we use the word formula unit mass unit for those substances whose constituent particles are ions। तो यहाँ पर constituent particles ion है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक example देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड as discussed above has a formula unit NaCl। सोडियम क्लोराइड के लिए फॉर्मूला होता है NaCl। इसका फार्मूला यूनिट मास कितना होता है कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम एक ही सोडियम है हमारे पास में, तो एक को 23 से मल्टीप्लाई किया, सोडियम का मास होता है 23। और उसके बाद में क्लोरीन है, ये अकेला क्लोरीन है इसलिए 1 लिखा है हमने, और इसके बाद में क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो उसके बाद में इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5U। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। नाउ कुछ और क्वेश्चंस है।
कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फार्मूला यूनिट मास निकालना है आपको कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम और प्लस किसको करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन हमारा 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और प्लस 2 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो 45 और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 71। ऐड करेंगे ये आएगा 101 U। अब इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चंस भी हैं, इनको देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, तो यहाँ पर जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इन्हें भी एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू लेते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे जो रिएक्टेंट्स के का मास होगा उनका सम प्रोडक्ट के जो भी मास होगा उनके सम के बराबर होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड पॉइंट क्या लिखता है? इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रपोर्शन बाय मास। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वे डेफिनिट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसे हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन कहते हैं। थर्ड पॉइंट लिखता है, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका? तो एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जनरली अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ एटम जो भी प्रेजेंट होते हैं ये इनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है या फिर एक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। तो ये इंडिपेंडेंट अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पर एटम जो था ये इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और ज़्यादातर कंडीशंस में ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आगे लिखता है, इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो जिस भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज़ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? जो जितने भी उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंबाइंड फॉर्म आपको केमिकल फार्मूला बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, क्लस्टर्स ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉली एटमिक आयंस। तो हमारा क्लस्टर यानी कि ग्रुप किसका? एटम्स का ग्रुप जो कि हमारा क्या बनाता है? आयन बनाता है, मतलब एक आयन की तरह काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉली एटमिक आयन। दे कैरी अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम। इनका चार्ज फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो अगर हमें हर एक एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो हम इजीली केमिकल फार्मूला उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखता है, इन आयोनिक कंपाउंड्स द चार्ज ऑन ईच आयन इज़ यूज टू डिटरमिन द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जब हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड होता है तो वहाँ पर उस पर जो चार्ज होता है, जो हर एक आयन पर जो चार्ज होता है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? उसका यूज़ हम लोग उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए करते हैं। आगे जो एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास में और कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं एंड देन एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है। तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे लिखते हैं? कल हमने फार्मूला बनाने के लिए सीखा था। तो सोडियम के लिए Na होता है और ऑक्साइड के लिए O होता है। सोडियम पर चार्ज कितना होता है? सोडियम पर चार्ज होता है 1 + 1 और ऑक्साइड पर होता है 2।
तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए निकालेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालेंगे तो एल्युमिनियम Al2Cl हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। सोडियम के लिए Na, सल्फाइड का SO2 होता है, मतलब चार्ज होता है, तो ये फार्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट का Na2SO4। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे, तो हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है 2 होता है, +2 चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड पर होता है -1। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा MgOH2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास में फार्मूला है, इसका नाम आपको बताना है। फर्स्ट है Al2SO4 ये है फार्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है CaCl2, ये फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। थर्ड फार्मूला है K2SO4, K मतलब पोटेशियम होता है, तो ये फार्मूला हमारा है पोटेशियम सल्फेट का। फिर है KNO3, ये है K यानी पोटेशियम और NO3 यानी ये नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है। ये लास्ट है हमारा CaCO3। Ca किसके लिए होता है, कैल्शियम, और CO3 कार्बोनेट, तो ये फार्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला से आप क्या समझते हैं। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड और एलिमेंट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। तो उसके कंपोजिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला, फर्स्ट द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास में किस तरह का हमारे पास में एटम प्रेजेंट है और उस पर किस तरह का मॉलिक्यूल है उस कंपाउंड पर, द नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल पर कंपाउंड। सेकंड कहता है 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, केमिकल फार्मूला 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड को डिफाइन करता है। एंड थर्ड मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। और तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम हमारे पास में किसका है, सल्फ़र का। तो ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ सल्फ़र, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 3 एटम हो जाएगा, ये H2S में है। अच्छा, सिंपली हमें ये बताना था कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो 3 एटम प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है PO4, यहाँ पर कितना एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास में, तो 5 एटम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इन सब का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 2 है हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2U। फिर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए मास होता है 16, और 2 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 16 इंटू 2 32U। फिर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन मतलब हमारे पास में 2 है, Cl2 लिखा हुआ है, और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 71U। नेक्स्ट निकालना है मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक मास 1 कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है इसीलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 16 2 जा 32 हो गया, और 12 यहाँ पर है, तो 12 + 34 करेंगे तो ये आएगा 44U। फिर है मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है मीथेन का। तो C है कार्बन और हाइड्रोजन 4 है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और 4 हाइड्रोजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 12 + 4, टोटल हो गया, ऐड करेंगे तो ये हो गया 16U। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 इथेन। ये इथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हमारे पास में हाइड्रोजन एटम है और कार्बन एटम है, तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। 2 कार्बन है इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया।
फिर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 12 2 जा 24 और 1 6 जा 6, तो 12 + 6 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 30U। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4, इथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो हमारे पास में एटम है कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन का मास होता है 12, 2 कार्बन है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 12 2 जा 24 और 4 1 जा 4, 24 और 4 को ऐड करेंगे तो 28U आ जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास इथेन का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो हमने 14 लिखा, 1 नाइट्रोजन है इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 14 1 जा 14 और 3 1 जा 3, 14 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 17U। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का। अगला कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH, मिथेनॉल या फिर इसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो अब इसके लिए मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 1, एटॉमिक मास कार्बन का 12 है इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3। फिर हमारे पास में ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही है, इंटू 1, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 इंटू 1 16, ये 16 हो गया। फिर है हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया 32U। अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, Na2O, K2CO3 और इन सब का एटॉमिक मास दिया हुआ है। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड में सबसे पहले इनका मास दिया हुआ है जिंक और ऑक्सीजन का। जिंक का मास दिया हुआ है Zn, जिंक का मास दिया हुआ है 65, तो वही 65 पुट किया गया है और ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऐड किया हमने तो इसका आ गया है 81U। फिर है फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, तो Na सोडियम के लिए मास दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 और 2 है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। ऑक्सीजन का मास है 16 और एक ही ऑक्सीजन है इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे 23 2 को तो आएगा 46, 61 16 और 1 को तो 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 62U आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन है फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो पोटेशियम के लिए मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 39, 2 पोटेशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई किया है। कार्बन के लिए मास होता है 12, 1 कार्बन है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर है ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 78 + 72 + 48, देन ऐड करेंगे तो ये आएगा 138U। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 1 मोल हमारे पास में कार्बन एटम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23 एटम के बराबर। मोलर मास हमारा है 12 ग्राम का निकालना है। मोलर एटॉमिक मास हमारा 12 ग्राम का निकालना है। तो ये है मोलर एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया है 12 ग्राम, तो ये हमारा 12 ग्राम एवोगैड्रो नंबर के बराबर में होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है 6.022 × 10⁻23 12 ग्राम के बराबर होता है। अब यहाँ से 1 कार्बन आइटम का वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 डिवाइडेड बाय ये 6.022, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, वही डिवाइड में लिखा हुआ है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.99 × 10⁻23 ग्राम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन।
गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास 23U है और आयरन का मास दिया हुआ है 56U। तो मोलर मास ऑफ सोडियम, हमारा सोडियम का दिया हुआ है 23 ग्राम, जहाँ यहाँ पर दिया है एटॉमिक मास है 23U, तो मोलर मास भी हो जाएगा इसका 23 ग्राम। एक मोल एटम में हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो एक मोल एटम हमारा 6.022 तो 10⁻23 एटम के बराबर में होता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो हमें 23 ग्राम का निकालना है। 23 ग्राम सोडियम कंटेन्स, 23 ग्राम सोडियम में हमारा इतने एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 1 ग्राम सोडियम में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और ये आ जाएगा डिवाइड में 23। अब इसी तरह से 100 ग्राम के लिए निकालना होगा, तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में आंसर आएगा 2.618 इंटू 10⁻24 एटम। फिर है इससे हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन मास के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो मास हमारे 100 ग्राम दिया है और ग्राम एटॉमिक मास 100 ग्राम का हमारे पास में दिया है क्वेश्चन में 56 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमने पुट की है और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारे पास में 1.075 इंटू 10⁻24 एटम। तो यहाँ पर हमारे 100 ग्राम सोडियम में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ आयंस प्रेजेंट है। तो ये हमारा आज का क्लास था। यदि कोई भी डाउट हो तो DU के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। बाय बाय।